Good morning, student. This is class 12th macroeconomics circular flow of income. Today we will discuss about differentiate between real flow and money flow. आज हम रियल फ्लो और मनी फ्लो के बीच का डिफरेंसेस को पढ़ने वाले हैं. बेसिस के ऊपर देखिए तो पहले हम मीनिंग देखेंगे रियल फ्लो की और मनी फ्लो की. इट इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. रियल फ्लो क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड, जो कि फर्म्स और हाउस होल्ड के बीच में होता है. फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है हाउस होल्ड को एंड हाउस होल्ड अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को. मनी फ्लो में क्या होता है? इट इज़ द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड. यहाँ पे मनी का फ्लो होता है किसके बीच में? फर्म्स के बीच में एंड हाउस होल्ड के बीच में. जब हाउस होल्ड अपनी फैक्टर सर्विसेज फर्म्स को देते हैं तो फर्म्स इनको क्या देता है? फैक्टर पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ मनी या इनकम. और हाउस होल्ड फिर उस फैक्टर इनकम को क्या करते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं. ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है. मतलब खर्च करते हैं, उस इनकम को वो खर्च करते हैं. तो वो भी किस फॉर्म में हुआ? मनी के फॉर्म में हुआ जो भी उन्होंने खर्च किया. देन सेकेंड इज काइंड ऑफ एक्सचेंज. किस तरीके का एक्सचेंज होता है रियल फ्लो में? इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. रियल फ्लो में क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है. जबकि मनी फ्लो में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ मनी. डिफ़िकल्टी इन एक्सचेंज. अब रियल फ्लो के डिफ़िकल्टी क्या है? देयर मे बी डिफ़िकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यहाँ पे बार्टर सिस्टम की डिफ़िकल्टीज अराइज हो सकती है. बच्चों हमने पढ़ा है इसके पहले 10th की क्लासेस में भी आपने बार्टर सिस्टम के बारे में इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि बार्टर सिस्टम में क्या होता है? सर्विसेज का, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है. तो जब भी बार्टर सिस्टम रहता है, सपोज एक पर्सन को अगर 5 kg राइस चाहिए और किसी से उसने 5 kg सॉल्ट लिया या 5 kg वीट लिया, तो दोनों के प्राइसेस इक्वल नहीं होते हैं. तो ऐसी सिचुएशन में एक्सचेंज वाली प्रॉब्लम अराइज होती थी. किसी का प्राइस कम, किसी का प्राइस ज़्यादा. इस तरीके से ये एक्सचेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता था बार्टर सिस्टम में. बट अगर मनी सिस्टम है, देयर इज़ अ नो सच डिफ़िकल्टी इन द केस ऑफ मनी फ्लो. मनी फ्लो में इस तरीके की कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती. पैसा दिया, जो भी सामान लेना है, इसको सॉल्ट की ज़रूरत है सॉल्ट लिया, जिसको राइस की ज़रूरत है उसने राइस लिया, जिसको वीट की ज़रूरत है उसने वीट लिया. तो इस तरीके की कोई डिफ़िकल्टी मनी फ्लो में अराइज नहीं होती. पैसा पे किया और सामान लिया. देन अदर नेम फॉर रियल फ्लो. रियल फ्लो के लिए दूसरा नाम क्या है? इसको हम फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है. एंड मनी फ्लो इज ऑल्सो नोन एज योर nominal flow. Now we'll see circular flow in a simple economy, that is two sector economy. According to our syllabus, we have to only study only two sectors, that is the firms and household. इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर ये सब भी होते हैं, 4 सेक्टर होते हैं. बट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ना है जो कि हाउस होल्ड और फर्म्स को इंक्लूड करता है. अब 2 सेक्टर इकोनॉमी में क्या है बेटा? A simple economy assumes the existence of only 2 sector, that is household sector and the firm sector. तो ये जो 2 सेक्टर इकोनॉमी है इसी को हम सिंपल इकोनॉमी भी बोल सकते हैं. यहाँ पे 2 ही सेक्टर इन्वॉल्वमेंट होता है. सेकेंड इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी इन विच देयर इज़ नो गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर. क्योंकि ये फर्म्स एंड हाउस होल्ड के बीच में ही एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए इस इकोनॉमी को हम क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं. क्योंकि यहाँ पे ना तो फॉरेन सेक्टर इन्वॉल्व है ना ही गवर्नमेंट सेक्टर इन्वॉल्व है. अब अगर हम कंक्लूजन देखें सर्कुलर फ्लो ऑफ सिंपल इकोनॉमी का, तो इसमें क्या कंक्लूजन हमको देखने को मिलता है बच्चों? कि फर्स्ट कंक्लूजन क्या है? टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय फर्म्स इज इक्वल्स टू टोटल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड. कहने का मतलब कि एक फर्म्स जितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है वो सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज को हाउस होल्ड क्या करते हैं? कंज्यूम कर लेते हैं. मतलब वहाँ पे कोई स्टोर नहीं है,
सारी की सारी चीज़ें जो है वो कंज्यूम हो जाएंगी। सेकंड कंक्लूजन क्या निकलता है सर्कुलर फ्लो का, फैक्टर पेमेंट ऑफ फर्म्स इज इक्वल्स टू फैक्टर इनकम ऑफ हाउस होल्ड। मतलब फर्म्स ने जितना भी फैक्टर पेमेंट किया है वो हाउस होल्ड का क्या होगा, फैक्टर इनकम होगा। What is the third conclusion? Consumption expenditure by household is equals to factor income of household। मतलब household जो है वो जितना भी spend करते हैं, जितनी भी मनी वो spend करते हैं, वो किसके इक्वल होता है, जो household का factor income है उसके इक्वल। मतलब यहाँ पे कोई भी सेविंग नहीं होगी, नो सेविंग, जितना भी कमाया वो सारा खर्च किया। सपोज एक पर्सन की अगर इनकम, एक हाउस होल्ड की इनकम 20,000 है तो वो 20,000 की पूरी इनकम को क्या करेगा, कंज्यूम कर देगा। 20,000 इज इक्वल्स टू 20,000 यहाँ पे होगा। नंबर 4, रियल फ्लो इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर सर्विसेज एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल्स टू मनी फ्लो बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो रियल फ्लो है फैक्टर सर्विसेज का और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, वो किसके इक्वल होने वाला है, मनी फ्लो। दैट इज यहाँ पे हम बोल सकते हैं रियल फ्लो इज इक्वल्स टू मनी फ्लो। तो यहाँ पे ये चैप्टर स्टूडेंट्स हमारा ख़त्म होता है। इस चैप्टर को हमने नियर अबाउट 4 वीडियोस में कंप्लीट किया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले इस वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।